हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुलनशी इकबाल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है ड्रामा। ड्रामा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शंस ये आते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पोइट्री और प्रोज के बारे में बता दिया है। पोइट्री और इस टाइप, प्रोज और उसके प्रकार, है ना, वैराइटीज़ ऑफ प्रोज, इस तरह की वीडियो मैंने आपको लिए अपलोड की है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये पीजीटी, टीजीटी और नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। Drama is one of the literary genre which is an imitation of some actions. Drama एक लिटरेरी रचना है which is an imitation of some actions, जो किसी कामों को, मतलब जो काम करते हैं उसकी एक इमिटेशन होती है, मतलब एक नकल होती है। ड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ प्ले रिटन फॉर थिएटर। ड्रामा एक इस तरह का प्ले है रिटन फॉर थिएटर, जो थिएटर के लिए लिखा जाता है। टेलीविज़न, रेडियो एंड फिल्म्स, टेलीविज़न के लिए लिखा जाता है, रेडियो और फिल्म्स के लिए लिखा जाता है। मतलब जो ड्रामा का यूज़ किया जाता है वो थिएटर में भी किया जाता है, थिएटर में भी ड्रामा चलता है। टेलीविज़न जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं या टीवी पर ड्रामा आते हैं, ये सारे जो हैं ये ड्रामा के सोर्सेज हैं जिन पर ड्रामा चलता है। रेडियो में भी ड्रामा आता है और फिल्म्स में भी ड्रामा आता है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में या साधारण शब्दों में, ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्ड्स। ड्रामा वर्ड्स और प्रोज, या तो कविता में लिखा जाता है या फिर प्रोज में। प्रेजेंटिंग ए स्टोरी ऑफ इन डायलॉग, और अपनी स्टोरी को डायलॉग में प्रेजेंट करता है। ड्रामा जो है वो पोइट्री की तरह, मतलब कविता की तरह जो है स्टेंजा वाइज भी लिखा जा सकता है, और प्रोज की तरह यानी कि जो पार्ट होते हैं, लेसन्स होते हैं, उनकी तरह भी लिखा जा सकता है। और इसका जो स्टोरी जो होती है वो डायलॉग में होती है। इट कंटेंस कन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के कन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट करता है। पार्टिकुलरली द वंस हु परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑन द स्टेज, मतलब ये जो ऑडियंस के सामने खुद को प्रेजेंट करता है, उस कैरेक्टर का जो है कन्फ्लिक्ट करता है। द पर्सन हु राइट्स ड्रामा, जो व्यक्ति ड्रामा को लिखता है फॉर स्टेज डायरेक्शन के लिए, इज नोन एज अ ड्रामाटिस्ट, वो ड्रामाटिस्ट के नाम से जाना जाता है या प्ले राइट के नाम से जाना जाता है। मतलब जो ड्रामा लिखता है स्टेज शो के लिए, उस लिखने वालों को हम नाटककार कहते हैं। ड्रामाटिस्ट मीन्स नाटककार। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ ड्रामास हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। टाइप्स ऑफ ड्रामा आर एज फॉलोज। ट्रेजिडी नंबर 1, 2 कॉमेडी, फर्स्ट 3 एंड मेलोड्रामा 4th नंबर पर आता है, 5th म्यूज़िकल ड्रामा। देखिए, ये 5 जो काइंड्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काइंड्स हैं जो ड्रामा में आते हैं, मैं उनको सभी को आपको बताऊंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होती है, ट्रेजिडी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखांत। ट्रेजिडी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा। ट्रेजिडी जो है वो ड्रामा की सबसे प्राचीन फॉर्म है। ट्रेजिडी यूजुअली इन्वॉल्व सीरियस सब्जेक्ट मैटर। ट्रेजिडी इन्वॉल्व होती है यूजुअली, ज़्यादातर सीरियस सब्जेक्ट मैटर, गंभीर सब्जेक्ट मैटर से। मतलब जो ट्रेजिडी का सब्जेक्ट मैटर होता है, तो ट्रेजिडी की कहानी होती है वो ज़्यादातर सीरियस सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड होती है। एंड द डेथ ऑफ वन और मोर मैन कैरेक्टर, और ट्रेजिडी में या तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में बताया जाता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति के मृत्यु के बारे में बताया जाता है। ट्रेजिडी वही होती है जिसमें किसी की मौत हो जाती हो,
ठीक है, एक कैरेक्टर की हो या एक से ज़्यादा कैरेक्टर की। ट्रेजिक ड्रामास यूज डार्कर थीम्स सच एज डिजास्टर, पेन एंड डेथ। ट्रेजिक ड्रामास जो दुखांत नाटक होते हैं, यूज डार्कर थीम्स, वो डार्कर थीम्स का उपयोग करते हैं, सच एज डिजास्टर, जैसे कि डिजास्टर को, पेन एंड डेथ, मृत्यु, दर्द वगैरह को ये प्रेजेंट करता है, इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है। दिस टाइप्स प्लेस रेयरली हैव अ हैप्पी एंडिंग। इस तरह के नाटक या इस तरह के जो प्लेस होते हैं रेयरली, मुश्किल से ही है वैसे हैप्पी एंडिंग। इनका जो जिस तरह के जो ट्रेजिडीज़ होती हैं, इनका जो रेयरली ही होगा कभी किसी का एंड जो होगा वो हैप्पी एंडिंग होगा, वरना तो इसमें जो है एंड में मृत्यु हो जाती है। इसमें एक जो है मूवी की स्टोरी की तरह ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी। कॉमेडी रिफर्स टू द प्ले दैट आर लाइट इन टोन। कॉमेडी उन प्ले को रिफर्स करता है जो टोन में लाइट होते हैं, मतलब कि कॉमेडी जो है लाइट इन टोन होती है। ए कॉमेडी टाइपिकली हैज़ हैप्पी एंडिंग। एक कॉमेडी का जो एंड होता है वो हैप्पी होता है। ट्रेजिडी का जो एंडिंग होती है वो हैप्पी नहीं होती, वो मुश्किल से हैप्पी एंडिंग होती है। ज़्यादातर इसका जो एंड होता है वो दुखांत होता है, लेकिन एक ट्रेजिडी का जो एंड होता है वो सुखांत होता है, इसीलिए उसको ट्रेजिडी कहा जाता है, कॉमेडी कहा जाता है। द इंटेंशन ऑफ द ड्रामेटिस्ट इन कॉमेडी। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, ऑफ द ड्रामेटिस्ट नाटककार का, इन कॉमेडी में, इज़ टू मेक द ऑडियंस लाफ, ऑडियंस को हंसाना होता है। जो ड्रामेटिस्ट है उसका जो मेन पर्पस होता है कॉमेडी को लिखने का, वो क्या होता है कि उसके जो ऑडियंस हैं, जो श्रोतागण हैं या जो रीडर्स हैं जो पढ़ रहे हैं उसकी कॉमेडी को, वो हंसें, वो खुश हों, वो हैप्पीनेस जो है फील करें। तो उनका जो मेन मकसद होता है वो ऑडियंस को हंसाना होता है। ठीक है, समझ लिया होगा आपने कॉमेडी और ट्रेजिडी के बारे में। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत और ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखांत। नेक्स्ट आता है हमारा डार्क कॉमेडी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डार्क कॉमेडी। द अदर नेम ऑफ डार्क कॉमेडी इज़ ब्लैक ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी। जो डार्क कॉमेडी का दूसरा नाम है वो ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि डार्क कॉमेडी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है इसको ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस टाइप जेनरे, इस तरह की रचनाओं में द राइटर डिस्कसेस, लेखक डिस्कस करता है द थीम दैट आर नॉर्मली कंसिडर्ड सीरियस और पेनफुल। उस थीम को डिस्कस करता है। इस तरह के मतलब डार्क कॉमेडीज़ जो होती हैं, इन कॉमेडीज़ में जो राइटर है, लिखने वाला है, वो उस तरह के सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करता है। नॉर्मली कंसिडर्ड सीरियस और पेनफुल, जो गंभीर, सीरियस मीन्स गंभीर हो और पेनफुल और दर्दनाक हो। पॉपुलर थीम ऑफ द जेनर इंक्लूड डेथ। इसके जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थीम है उसमें इंक्लूड है, मतलब कौन कौन से आते हैं उसमें, डेथ आती है, मृत्यु, वायलेंस, हिंसा, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीज़, बीमारी, एंड ह्यूमन सेक्सुअलिटी, मानव सेक्सुअलिटी, रेप आप जानते हैं, मर्डर, कत्ल को कहते हैं, मैरिजल अफेयर, शादी के बाद का अफेयर, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, और घरेलू हिंसा। मतलब जो इसका सब्जेक्ट मैटर होता है डार्क कॉमेडी का, वो यही सब होता है। नेक्स्ट है हमारा हाई कॉमेडी। हाई कॉमेडी को प्योर कॉमेडी भी कहते हैं। हाई कॉमेडी इज़ प्योर कॉमेडी, इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय विटी डायलॉग्स। हाई कॉमेडी को प्योर कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय विटी डायलॉग्स। ये भी कॉमेडी का एक ऐसा टाइप है जिसमें विटी डायलॉग को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। इसमें ह्यूमर, सटायर, पुराना के लिए बारे में कहा जा सकता है, सटायर, व्यंग एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और जीवन के क्रिटिसिज्म को बताया जाता है। द टर्म हाई कॉमेडी वॉज कॉइन्ड इन इंग्लैंड। जो शब्द है हाई कॉमेडी, इसका जो विकास हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था 1877, 1877 में। इसका जो उद्गम हुआ था वो इंग्लैंड में 1877 में हुआ था बाय जॉर्ज मेरेडिथ।
जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा। नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल कॉमेडी। एक प्रैक्टिकल जोक और प्रांक इज स्टंट और ट्रिक टू प्रपोजल मेक समवन फील फूलिश और विक्टिमाइज्ड। देखिए प्रैक्टिकल कॉमेडी क्या होती है। प्रैक्टिकल कॉमेडी वो कॉमेडी होती है जिसमें प्रैक्टिकल के थ्रू हम कॉमेडी करते हैं, है ना। ए प्रैक्टिकल जोक और प्रांक, एक प्रैक्टिकल जोक, लतीफ़ा या प्रांक इज अ स्टंट और स्टिक टू पॉपुलर टू पर्पजली मेक समवन फील, मतलब उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी को ये फील करवाना कि वो फूलिश है, ठीक है। ये जो है एक प्रैक्टिकल कॉमेडी होती है। दीज प्रैक्टिकल जोक्स आर डिज़ाइंड टू मेक पीपल फील फूलिश और विक्टिमाइज्ड। ये जो प्रैक्टिकल जोक्स होते हैं ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिससे कि दूसरे को ये फील हो कि वो फूलिश है। देयर इज़ एन इनहेरेंट अंडरटोन और क्रुएल्टी इन मोस्ट प्रैक्टिकल जोक्स। कई बार जो इन प्रैक्टिकल जोक्स में वो क्रूरता भी झलकती है, मतलब जब मजाक करता है तो वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है मजाक में। नेक्स्ट है हमारा रोमांटिक कॉमेडी। इन रोमांटिक कॉमेडी लव इज़ द मेन थीम एंड लव लीड्स टू अ हैप्पी एंडिंग। जो रोमांटिक कॉमेडी होती है, जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, रोमांटिक कॉमेडी जो है उसका जो थीम होता है वो लव होता है, मेन थीम उसका, एंड लव लीड्स टू अ हैप्पी एंडिंग। और लव के थ्रू इसकी जो रोमांटिक कॉमेडी का जो एक ड्रामा है, मतलब उसमें जो इसके लव के थ्रू इसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे कि फिल्मों में होता है लव स्टोरी बेस्ड फिल्म मूवीज़ होती हैं और उनमें एंड में हीरो हीरोइन को मिल जाता है तो उसका हैप्पी एंडिंग होता है, लव लीड्स टू अ हैप्पी एंडिंग। जस्ट ऐसे ही रोमांटिक कॉमेडी में भी यही होता है कि उसमें जो मेन थीम होता है उसका वो लव होता है और उसकी जो एंडिंग होती है, अंत होता है, वो हैप्पी होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजिक कॉमेडी। देयर आर मैनी प्लेज विच डोंट टोटली सब्सक्राइब टू द स्पिरिट ऑफ कॉमेडी nor do they embody the tragic emotions। देखिए बहुत सारे ऐसे प्ले हैं विच डोंट टोटली सब्सक्राइब टू द स्क्रिप्ट ऑफ कॉमेडी, जो कॉमेडी की कैटेगरी में नहीं आती। नॉर डू द एम्बॉडी द ट्रेजिक इमोशंस, और ना ही वो उनमें ट्रेजिक इमोशंस होता है, मतलब दुखांत भाव होता है, ना ही वो सुखांत भाव होता है, उनमें ना दुखांत भाव होता है। तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी ट्रेजिक कॉमेडी कहलाती है, जो ना तो पूरी तरह से ट्रेजिडी हो ना ही पूरी तरह से कॉमेडी हो, उसमें ट्रेजिडी भी हो और कॉमेडी भी हो, ठीक है। तो वो हमारी ट्रेजिक कॉमेडी कहलाती है। और ट्रेजिडी कौन सी कहलाएगी, जिसमें जो है किसी की मृत्यु के बारे में बताया जाए, एक या एक से अधिक व्यक्ति के बारे में, और उसका जो थीम है वो सोरोफुल थीम हो, तो वो ट्रेजिडी कहलाती है। और कॉमेडी में मैंने आपको बताया लाइट इन टोन होती है कॉमेडी, और उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है कि ट्रेजिक कॉमेडी में दोनों का मिश्रण होता है, ट्रेजिडी का भी और कॉमेडी का भी। ना तो वो पूरी तरह से ट्रेजिडी होती है और ना ही वो पूरी तरह से कॉमेडी होती है। तो इस तरह के प्ले को या इस तरह के ड्रामे को हम क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। ओके, इन पार्ट दे मे बी cheerful but they point to some darker aspect of life। देखिए इन पार्ट दे may be cheerful, किसी किसी पार्ट में, मतलब जो ड्रामा होगा वो किसी पार्ट में या कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित कर देने वाले पार्ट्स होंगे, टू सम डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और कहीं कहीं पर ज़िंदगी की बहुत सारे डार्कर एस्पेक्ट या ज़िंदगी के बहुत दुख में पहलुओं को भी प्रकाशित किया जाता है। बट जनरली दीज प्लेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज कॉमेडीज, लेकिन जनरली साधारणतः इस तरह के प्लेज को भी हम कॉमेडीज़ के में ही क्लासिफाई करते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी को भी कॉमेडी के श्रेणी में हम लाते हैं, जो ना पूरी तरह से कॉमेडी होती है ना पूरी तरह से ट्रेजिडी होती है। इसमें ट्रेजिडी को भी इन्वॉल्व किया गया है और कॉमेडी को भी। इसमें कभी दुख की बात की जाती है तो कभी सुख की बात की जाती है, ना पूरी तरह से दुखांत है ना पूरी तरह से सुखांत है। तो इस तरह के प्लेस को हम क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसको कॉमेडीज़ की श्रेणी में कंसिडर किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा सेंटिमेंटल कॉमेडी, ए मिडिल class reaction against the immortality of situation and the frequent intensity of dialogue in the wise of sentimental comedy of the 18th century. देखिए, a middle class reaction against the immortality of situation, जो एक मिडिल क्लास का रिएक्शन होता है इमोर्चलिटी ऑफ सिचुएशन स्थिति की नश्वरता के बारे में, एंड द फ्रीक्वेंट इंटेंसी ऑफ डायलॉग इन द वॉइस ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो इस तरह की जो कॉमेडी है वो सेंटिमेंटल कॉमेडी कहलाती है। इसका जो उद्गम हुआ था सेंटिमेंटल कॉमेडी का वो 18th सेंचुरी में हुआ था, यानी कि 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, एन इम्पोर्टेंट कॉमेडी टाइप्स ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कंसीव्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय बेन जॉनसन इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। जो एक महत्वपूर्ण कॉमेडी टाइप है इंग्लिश कॉमेडी का, वो बेन जॉनसन की अंडर जो है पॉपुलराइज्ड हुआ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और इसको हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ये मेडिवल पीरियड में आया था, और इसका जो विकास क्या था, इसका जो लाइट में जो प्रकाश में लाए थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को, वो बेन जॉनसन है, और बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर अपनी राइटिंग में लिखे। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर, दिस फॉर्म डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज। देखिए, दिस फॉर्म डील्स ये बताती है हमें ऑफ रिलेशंस रिश्तों के बारे में, एंड इंट्रिग और षड्यंत्र के बारे में, ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज सज्जन व्यक्ति और महिलाओं के बारे में। लिविंग इन ए सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, जो इस सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में समाज में रह रहे हैं। इन इट, इसमें वन में सी सम स्टूपिड कैरेक्टर्स, कोई भी हम स्टूपिड कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, सच एज वुड बी वाइफ, जो उसकी वाइफ्स भी हो सकती है, जेलस हस्बैंड, जलन करने वाला पति भी हो सकता है, फोपिस डैंडीज। इट इज़ जनरली एसोसिएटेड इन रेस्टोरेशन एज, ये जो एसोसिएशन इसका हुआ था वो रेस्टोरेशन एज में हुआ था, और इसका जो ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, और इसका जो विकास उद्गम हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। देखिए, आप देख लीजिए मेलोड्रामा। मेलोड्रामा इज़ अनदर टाइप ऑफ एग्जैजरेटेड ड्रामा। मेलोड्रामा जो है ये एग्जैजरेटेड ड्रामा का एक दूसरा रूप है। द मेलोड्रामा इन्वॉल्व्स ए विलन एंड हीरोइन एंड ए हीरो। एक मेलोड्रामा में एक विलन होता है, हीरो और हीरोइन होता है, मतलब नायक नायिका होती है और एक खलनायक होता है। हु मस्ट रेस्क्यू द हीरोइन फ्रॉम द हीरोइन विलन, जो हीरोइन को विलन से बचाता है। मतलब जैसे कि मूवीज़ में आप देखते हैं हीरो हीरोइन और विलन होता है, हीरो जो है हीरोइन को बचाता है विलन से, और फिर वो हीरोइन उसको प्यार करने लग जाती है, यही स्टोरी होती है। तो इस टाइप की जो स्टोरी है, इस टाइप के जो लिखी जाती हैं स्टोरीज़, उस स्टोरी को हम क्या कहेंगे, मेलोड्रामा कहेंगे। ठीक है, जिससे द मेलोड्रामा इन्वॉल्व्स ए विलन एंड हीरोइन एंड ए हीरो। इसमें एक हीरो हीरोइन होता है और एक विलन होता है। हीरो जो है मस्ट रेस्क्यू, बचाता है द हीरोइन को फ्रॉम द विलन, खलनायक से, मतलब जो विलन से हीरोइन को बचाता है वो हीरो कहलाता है, और इस टाइप के प्ले जो होते हैं वो मेलोड्रामा कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूजिकल ड्रामा। इन म्यूजिकल थिएटर द स्टोरी इज टोल्ड नॉट ओनली थ्रू डायलॉग। जो म्यूजिकल थिएटर होते हैं उनमें जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो नॉट ओनली थ्रू डायलॉग, वो सिर्फ डायलॉग के थ्रू नहीं सुनाई जाती, एंड एक्टिंग के थ्रू, बट थ्रू म्यूज़िक एंड डांस, लेकिन उसमें डांस और म्यूज़िक भी किया जाता है। देखिए, जो म्यूज़िकल ड्रामा होता है उसमें सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं सुनाई जाती है, डायलॉग ही नहीं सुनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि म्यूज़िक और डांस भी होता है। जैसे कि मूवीज़ हम देखते हैं, मूवीज़ में देखते देखते गाने आ जाते हैं, डांस म्यूज़िक होता है, सच ऐसे ही म्यूज़िकल ड्रामा, इस टाइप के ड्रामा को हम क्या कहेंगे, म्यूज़िकल ड्रामा। म्यूज़िकल ड्रामा ऑफन कॉमेडिक बट समटाइम्स इट इन्वॉल्व सीरियस सब्जेक्ट मैटर। म्यूज़िकल ड्रामा जो होता है प्राय वो कॉमेडिक होता है, मतलब
सुखांत होता है, बट समटाइम्स, किंतु कभी कभी, इट इन्वॉल्व सीरियस सब्जेक्ट मैटर, इसमें इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो गंभीर भी हो सकता है। मतलब जो इसकी जो कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, वो ज़्यादातर कॉमेडिक होती हैं, सुखांत होती है, लेकिन कभी कभी इसमें जो है दुखांत का बात भी हमें देखने को मिल सकती है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर हो वो सीरियस भी हो सकता है कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा फार्स। फार्स इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ कॉमेडी। फार्स जो है वो कॉमेडी की सब कैटेगरी है, छोटी कैटेगरी है, कैरेक्टराइज्ड बाय जेंटल एक्सेजरेटेड कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, जो मुख्य रूप से एक्सेजरेटेड कैरेक्टर्स और सिचुएशन से कैरेक्टराइज्ड होती है। फार्स टाइपिकली इन्वॉल्व्स मिस्टेक्स। फार्स टाइपिकली involve mistaken identities, lots of physical comedy and outrocks plot twist। लेखक लिख रहा है तो वो अपनी जो बातों को व्यक्त करेगा या किसी से बात करेगा, ठीक है, वो खुद सिर्फ वही बोलेगा जो दूसरा सुनने वाला है वो नहीं बोलेगा। मतलब जो स्पीकर है वही बोलेगा, जो सुनने वाला है वो नहीं बोलेगा, तो इसलिए उसको साइलेंट लिसनर कहते हैं। तो इस तरह के जो ड्रामा या प्रोज वर्क होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट है हमारा डेकासिलेबिक लाइन। ये क्या होती है? ए लाइन हैविंग 10 सिलेबल्स इन कॉल्ड डेकासिलेबिक लाइन। एक लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं उसको डेकासिलेबिक लाइन कहते हैं। एलाइट्रेशन। एलाइट्रेशन क्या होता है? देखिए, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स। देखिए, एलाइट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड में एक जैसे होंगे, क्लोजली होंगे, तो उनको एलाइट्रेशन कहा जाता है। एपिस्टल। देखिए, एपिस्टल क्या होता है? इट्स एनी लेटर बट द टर्म इज यूजुअली लिमिटेड टू फॉर्मल कंपोजिशन रिटन टू द डिस्टेंट इंडिविजुअल और ग्रुप। एपिस्टल क्या होता है? इट्स एनी लेटर, ये किसी तरह का एक लेटर की तरह होता है, बट द टर्म इज़ यूजुअली लिमिटेड, किंतु इसका जो टर्म है इसे यूजुअली लिमिटेड होता है टू फॉर्मल कंपोजिशन रिटन टू द डिस्टेंस इंडिविजुअल। जो किसी दूर के व्यक्ति को या अजनबी को या व्यक्ति को लिखी जाती है या ग्रुप को लिखी जाती है, तो वो लेटर की तरह जो लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? एपिस्टल। एपिस्टल रिफर्स टू ए कॉन्शियस लिटरेरी फॉर्म इन फॉर्म ऑफ लेटर। ये जो है एक कॉन्शियस लिटरेरी फॉर्म होती है और इसको लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। फेबल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? फेबल्स। आपने भी सुना होगा, बच्चों की किताबों में फेबल्स लिखी होती हैं। देखिए, फेबल्स क्या होती हैं? तो ए शॉर्ट एलेग्रिकल टेल, एक छोटी एलेग्रिकल टेल जो कहानी होती है, इन प्रोज और वर्स, जो प्रोज में भी हो सकती है और पोइट्री में भी हो सकती है। हैविंग ए मोरल लेसन, और इसका जो अंत में एक मोरल लेसन, एक नैतिक भाव होता है, उसको हम फेबल्स कहते हैं। ये छोटे बच्चों की कहानियाँ होती हैं, फेबल्स जो होती है। लाइमरिक। मास्टर ऑफ नॉनसेंस वर्स लुइस। ये लाइमरिक होती है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है? सटायर देख लीजिए आप। सटायर क्या होता है? ए सटायर इज वन दैट यूजेस लाफर एज ए वेपन। देखिए, एक सटायर इज वन वो होता है दैट यूजेस लाफर एज एन वेपन, जो लाफर हंसने वाले यूज़ करते हैं एज ए वेपन, एक औजार की तरह। सटायर को हंसने वाले लोग यूज़ करते हैं। इट यूज्ड एज करेक्टिव ऑफ ह्यूमन वाइस। ये ह्यूमन मानव बुराई को करेक्टिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फुली रिडिक्यूल्स द फेली रादर देन द इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिए, मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले किसे कहते हैं? मिरेकल मीन्स चमत्कार होता है। मिरेकल प्ले कहते किसे? ए टाइप ऑफ मेडिवल रिलीजियस ड्रामा। ये एक मध्यवर्गीय मध्यकालीन
रिलीजियस ड्रामा का एक प्रकार है मिरेकल प्ले, डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स, जो सेंट्स साधुओं की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, एंड मार्टिर्स और शहीदों की ज़िंदगियों के बारे में बताते हैं। जब राइटर किसी साधु या किसी शहीद की ज़िंदगी के बारे में बताए तो वो जो ड्रामा होता है वो मिरेकल प्ले कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं लाती रहूँगी आपके लिए इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर।